हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त है। हम करने वाले हैं आज के सेशन में आपका लास्ट यूनिट फॉर मॉड्यूल बी फॉर योर पेपर नंबर 1 आईई एंड आईएफएस। मॉड्यूल बी का यूनिट 19 यूनिट बजट पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा यूनिट है। यहाँ से आप एक दो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग आधा घंटा, आधे घंटे से भी कम समय में वहां से साथ ये टॉपिक हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं यूनिट बजट के बारे में। जैसे हम अपने घर के बजट बनाते हैं, हमारे कुछ इनकम्स है, कुछ एक्सपेंसेस है, उसी तरीके से हम अपने देश का बजट बनाते हैं। पूरे साल का एनुअल बजट, उसी को हम यूनियन बजट कहते हैं। तो यहाँ पे हम तीन मेजर बात करते हैं। पैसे आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ पर, और अगर डेफिसिट हो जाए, मतलब जो आपका आ रहा है और जो जा रहा है उसमें गैप है, जैसे कम आ रहा है और ज्यादा जा रहा है, तो वो डेफिसिट हो जाता है। तो उनका कंसेप्ट ये हमें समझना। The annual budget of the country is called the union budget, revenue concept, expenditure concept और deficit concept। शुरुआत करेंगे revenue concept के साथ। revenue मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अभी शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, कुछ लगातार, कुछ नो रेकरिंग सोर्स हो सकता है, इसको हम वर्किंग तरीके से मान सकते हैं, और कुछ कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। चलिए पहले रेवेन्यू को समझते हैं। रिसीट रेवेन्यू, रिसीट टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पर क्या है, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, इस तरीके से आप टैक्स से रेवेन्यू क्रिएट करते हैं। सरकार जो है पैसे कहाँ से ले रहा है, अलग अलग सोर्सेस से पैसे आ सकते हैं। टैक्सेस वन ऑफ द मेजर सोर्सेस है ना। और अदर देन टैक्सेस हमारे पास है अदर, ये तो कुछ कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम इनकम टैक्सेस के अलावा कौन कौन से टैक्सेस है हमारे पास है। कस्टम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरीज पे जो टैक्सेस लगते हैं। जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस एनसीसीडी ट्रांसफर टू नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड। ओके, माइनस अगर उसमें कोई स्टेट का शेयर भी है, तो मतलब जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है टैक्सेस से, उसमें से अगर कोई कैलामिटी का फंड है वहां पर पैसे चले जाएंगे। और अगर आप स्टेट को, किसी स्टेट को, यूनियन को पैसे देने पड़ रहे हैं, यूनियन मतलब सेंटर, सेंटर से स्टेट पे कोई पैसे जा रहे हैं, तो उनको माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है। ग्रॉस में से जो भी खर्चे हैं वो माइनस कर दे रहे हैं और आप नेट पे पहुंच जा रहे हैं। यस। इसके अलावा हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी है। जैसे आपने कोई इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, कोई डिविडेंड एंड प्रॉफिट कमाए, हम सरकार के एंगल से बोल रहे हैं हमारी कंट्री कितने पैसे कमा रही है, कोई बाहर से कोई ग्रांट आया है, कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कोई रिसीट हुए हैं यूनियन टेरिटरीज से। ओके, तो अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसीट निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेट टैक्स रेवेन्यू जो हमने पीछे निकाला था प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, फिर हमारे पास कैपिटल रिसीट्स कैसे निकालोगे आप। कैपिटल रिसीट्स इक्वल्स टू नॉन नेट रिसीट्स प्लस नेट रिसीट्स। कैपिटल मतलब जो हर रेकरिंग नहीं है, जो कभी हो रही है, जो लॉन्ग टर्म में कभी हो रही है। जैसे कोई वंदना भाई, कोई बिजनेस है, जैसे वो बेच दिया, तो कैपिटल रेवेन्यू हो गया। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास रिसीट्स हो रही हैं, वो टैक्स के थ्रू आ सकती हैं। अब टैक्स में हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसके अलावा और टैक्सेस है, जैसे कस्टम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, जीएसटी हो गया, है ना, एक्साइज हो गया। अब अगर हमारे को इस ग्रॉस से नेट पर आना है, तो माइनस कर देंगे जो भी हम नेशनल कैलामिटी फंड में पैसे डाल रहे हैं, या फिर स्टेट को कोई पैसे दे रहा है यूनियन, तो आप ग्रॉस से नेट पे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज ये सारे हैं जो हमने स्क्रीन पर देते हैं। तो अगर मुझे टोटल रेवेन्यू रिसीव देखनी है, रेवेन्यू इज समथिंग दैट हैपेंस इन शॉर्ट टर्म, जो कहीं ना कहीं रेकरिंग है, जैसे टैक्स रेकरिंग। ओके, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में क्या कर देंगे, टेट सॉरी टैक्स वाला और नॉन टैक्स वाला दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर मुझे यही कैपिटल रिसीट्स देखनी है, ये मुझे कैपिटल रिसीट्स देखनी है, ये हमारे पास आ जाता है नॉन डेट रिसीट्स प्लस डेट रिसीट्स। डेट से जो पैसे आ रहे हैं और इसके अलावा नॉन डेट से जो पैसे आ रहे हैं। तो रेवेन्यू और कैपिटल दो तरीके के हमारे पास रेवेन्यूज है। अब नॉन डेट रिसीट्स में क्या क्या आ जाता है, हमने डेट रिसीट्स, सॉरी, हमने यहाँ पर टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू देख लिया, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स देख ली। अब हम
नॉन डेट रिसीट्स की हम बात करते हैं, मतलब जो डेट के अलावा, डेट से पैसे आ रहे हैं, डेट से पैसे आ रहे हैं, दैट इज लेट्स से कैपिटल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा नॉन डेट रिसीट्स क्या क्या है हमारे पास, आपने कोई लोन दिया था, कोई एडवांस दिया था, वो रिकवर कर दिए। कोई कैपिटल रिसीट, डेट रिसीट मिसलेनियस है। ओके, कोई मार्केट से आपने लोन ले लिया, कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग है, कोई बाहर से असिस्टेंस मिल गया है, कोई सिक्योरिटी जो स्मॉल सेविंग्स के अगेंस्ट इशू कर रखी है, स्टेट प्रोविडेंट फंड है, या कोई और भी रिसीट हो सकती है, ये सब नॉन डेट रिसीट्स में आ जाती है। ठीक है, अब तो हमें मोटी मोटी बात हमें अभी तक क्या समझ में आई, हमें बात समझ में आई कि हमारी कंट्री का जो बजट बनता है, कितने पैसे आएंगे कितने जाएंगे, उसमें हम उसे हम एनुअल बजट बोल रहे हैं। ठीक है, एनुअल बजट या यूनियन बजट। ठीक है, अब इस बजट में हम कुछ बातें करते हैं, पैसे आ कहाँ से रहे हैं और जहां जा कहाँ रहे हैं। अब क्योंकि हम रेवेन्यू पढ़ चुके हैं तो इसको समझ लेते हैं। रेवेन्यू हमारे पास दो तरीके के हो सकता है। ठीक है, तो हम कैपिटल रेवेन्यू के बारे में बात कर सकते हैं, और हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है। अभी रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास टैक्स से हो सकती है और नॉन टैक्स से हो सकती है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। कैपिटल वाले में हमारे पास डेट से आ सकता है पैसा और नॉन डेट से आ सकता है। जब मैं इस रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो टैक्स आ रहा है, टैक्स से पैसे आ रहे हैं, उस टैक्स में जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो कलैमिटी फंड में हमने पैसे डाले, और माइनस कर देते हैं कि हमने स्टेट को कुछ पैसे दिए, तो हम यहाँ से नेट रेवेन्यू रिसीट्स पे पहुंच जाते हैं। और हमारे को टोटल टैक्स से रिलेटेड पैसे निकालने हैं, टैक्स रेवेन्यू निकालना है, तो हम जो हमने यहाँ पर लिखा कि हमने टैक्स से पैसे निकालने, जो टोटल रेवेन्यू रिसीव निकालनी है, तो उसमें हम नेट टैक्स रेवेन्यू और टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड कर देंगे। नेट टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको निकालना सिखा है, यहाँ पे हमने कैपिटल रिसीव्स, जो हमने कैलामिटीज में फंड डाला वो माइनस करा, और स्टेट को जो फंड दिया वो माइनस किया। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है हमारे पास। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, और कैपिटल रिसीट्स में नॉन डेट रिसीट्स और डेट रिसीट्स होती है। Now, moving forward to expenditure, जो मैंने ये expenditure बोला, इसको हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। पैसे कहाँ जा रहे हैं, जैसे हमारे पास पैसे आते हैं जो रखे गए और जाते हैं, या आते हैं लॉन्ग टर्म में, उसी तरीके से हमारे पास एक्सपेंडिचर भी होते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो रोज मतलब रेकरिंग रहते हैं, वर्किंग में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो कभी वंस इन अ वाइल होते हैं। जो वंस इन अ वाइल होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे, और जो रिकरिंग होंगे वो रेवेन्यू में कैटेगराइज हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले तो अगर मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, या फिर कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रीमियम पेमेंट भी रहे। अगर मैं बात करती हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तो लगातार डिफेंस में पैसे जाते रहते हैं, सब्सिडीज में पैसे जाते रहते हैं, कोई ग्रांट्स दिए आपने स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, पेंशन दे रहे हो, पुलिस को पैसे दे रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो किसी नेशनल क्लाइमेटिक कंटिजेंसी फंड में, कोई इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कोई सोशल सर्विसेज दे रहे हो, कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू नेचर की है, जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट होती रहती है, वंस इन अ वाइल रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, पोस्टल डेफिसिट, ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब क्या है, ऑल इन ऑल होता है। अब हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में से डिफेंस में कुछ चीजें होती है जो लगातार चलती रहती है, बट कुछ चीजें होती है जो कभी कभी होती है, जैसे कोई मशीन की कोई टैंक उठाना है ना, तो कैपिटल नेचुरल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अदर नॉन प्लान कैपिटल
आउटले हो सकता है जो आपने प्लान नहीं किया था बट हो गया है। लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस हो सकता है, लोन्स टू स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, लोन्स टू गवर्नमेंट फिर फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकता है। ओके, तो हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, सेंट्रल लेवल पे हो सकता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को जो आप पैसे दे सकते हो दे रहे हो वो हो सकता है। ठीक है, तो हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, ये भी कुछ प्लान एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों हो जाए, दोनों को ऐड करके, और टोटल एक्सपेंडिचर में आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर दोनों वहां जाते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारे को दो कंसेप्ट क्लियर में हो गए। मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई कि जब भी हम बजट बना रहे हैं, इस बजट में कुछ बातें रेवेन्यू की होगी, रेवेन्यू नेचर की होंगी, कुछ बातें हमारी कैपिटल नेचर की होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ रिसीट्स होंगी और यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंडिचर होंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ रिसीट्स होंगी और यहाँ पे भी कुछ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, तो हम यहाँ पर ग्रॉस को कंसिडर करते हैं। उस ग्रॉस में से हम माइनस कर देते हैं कंटिजेंसी, कैलामिटी फंड और स्टेट को जो पैसे दे रहे हैं, तो इसे नेट रेवेन्यू रिसीट्स पे पहुंच जाते हैं। इस नेट रेवेन्यू रिसीट्स में मेजरली बातें होती है टैक्स और नॉन टैक्स की। ओके, और यही जब मैं कैपिटल में पहुंच जाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास रहता है डेट और नॉन डेट से पैसे। ऑन द अदर हैंड जब मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कुछ प्लान्ड और अनप्लान्ड हो सकते हैं और ये भी कुछ प्लान्ड और अनप्लान्ड हो सकते हैं। ऐड कर देंगे, और ये बात ध्यान रखेंगे जब मैं रेवेन्यू, जो मेरे रेवेन्यू रिसीट्स है उसी से मैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकती हूँ। ऐसे ही जो मेरे कैपिटल रिसीट्स है उसी से मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से यूनियन बजट वर्क करता है। इसके अलावा हमारे पास डेफिसिट कंसेप्ट है। डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो मान लेते हैं जो पैसे आए हैं रेवेन्यू नेचर के वो कम है और जो जाने हैं वो ज्यादा। ऐसे ही कैपिटल डेफिसिट क्या है, जो कैपिटल नेचर से पैसे आए हैं वो कम है और जो जाने हैं वो ज्यादा है। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। financing of fiscal deficit, इसमें डेट रिसीट्स और ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस के थ्रू आप फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हो लोन एक तरीके से। कैसे, जो जुगाड़ करोगे, पैसे जो कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू तो वो कैसे करोगे, आप डेट रिसीट्स में ऐड कर दोगे कैश बैलेंस और ड्रॉ डाउन। ओके, ऐसे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन, net recoveries over revenue receipts and non net receipts, ये सब ग्रॉस। ग्रॉस में नेट माइनस होता है, ग्रॉस में से नेट पहुंचने के लिए आप माइनस करते हो अपने जो भी एक्सपेंस हो गया है मीनवाइल रेवेन्यू में। तो ग्रॉस डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी रेगुलरली जाता रहता है तो रेवेन्यू नेचर का ही नहीं। नेट प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू नेट फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। एनसीसीडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नेशनल काउंसिल ऑन क्लाइमेट डेलिक्वेंसी। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस। तीन कंसेप्ट है मेजर। ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट। डेफिसिट कंसेप्ट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दिल में उतर जाएगा। बाकी दोनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई है। आपको 1-2 मिनट हर एक कंसेप्ट को देने होंगे जब आप रीड कर रहे होंगे कंटेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसको मतलब मस्ट रीड। And with this, we are done with this chapter and module B also. Okay? So for all those who are preparing for the upcoming attempt and you want to practice MCQs, this is a one-stop solution. Okay, so get yourself enrolled and I'll see you in the classes as well. For now, I'll take your leave. Join the Telegram group if you have not already. Thank you so much. मिलते हैं आपके साथ marathons और MCQs practice. Till then, this is your friend and your teacher, CM Vidisha Dua, signing off for today. Bye-bye.